हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी इजीली, जहां लर्निंग होती है इजी एंड आवर क्लास 10th इंग्लिश सीरीज फर्स्ट फ्लाइट। आज हम पढ़ेंगे एक वेरी इंटरेस्टिंग एंड इमोशनल चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे एक यंग लड़की ने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स डायरी में लिखे। ये डायरी आज दुनिया भर में फेमस है और हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मैंने इस चैप्टर को पैराग्राफ्स में डिवाइड किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए उससे पहले हम ऑथर के बारे में देखते हैं। ऑथर है एन फ्रैंक। यह एक ज्यूइश लड़की थी जो जर्मनी में पैदा हुई। वर्ल्ड वॉर के टाइम उनकी फैमिली को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। उन्होंने अपनी फीलिंग्स और डेली एक्सपीरियंसेस एक डायरी में लिखना शुरू किया, जो बाद में दुनिया की फेमस बुक्स में से एक बन गई। आज हम इस डायरी का एक पार्ट देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए पैराग्राफ 1 से स्टार्ट करते हैं। राइटिंग अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, नॉट ओनली बिकॉज I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. एन कहती है कि डायरी लिखना अजीब लगता है क्योंकि उन्होंने पहले कभी लिखा नहीं था। उन्हें लगता है कि शायद फ्यूचर में कोई उनके थॉट्स में इंटरेस्ट ना ले। एने थोड़ी शाय और हेजिटेंट थी अपनी फीलिंग शेयर करने में। राइटिंग हेल्प्स टू रिड्यूस स्ट्रेस और हम अपने मन की बातें समझ सकते हैं। पैराग्राफ 2। ओह वेल, इट डजंट मैटर, आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। एने कहती है, अब मैटर नहीं करता, उन्हें बस लिखना है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। इसका मतलब है कि पेपर हमारी बातें सुनता है बिना जज किए और पेपर में ज़्यादा पेशेंस है लोगों से। राइटिंग एक सेफ स्पेस है जहां हम अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। पैराग्राफ 3। I don't intend to let this diary be a substitute for just a few ordinary friends. I need a diary because I don't have a true friend. एन के पास ट्रू फ्रेंड नहीं था, इसीलिए डायरी उनके लिए एक बेस्ट फ्रेंड का रोल प्ले करती है। डायरी उनकी इमोशंस और थॉट्स को एक्सप्रेस करने का एक मीडियम है। Paragraph 4. To enhance the image of this long cherished friend in my imagination, I don't want to set down a series of bald facts in a diary the way most people do. But I want the diary to be my friend, and I shall call this friend Kitty. एने अपनी डायरी को एक इमेजिनरी फ्रेंड किटी के नाम से ट्रीट करती है। इससे वो डायरी में फ्रीली अपने थॉट्स और फीलिंग्स लिख सकती है। इमेजिनेशन का यूज़ करके राइटिंग इंटरेस्टिंग और पर्सनल बन सकती है। पैराग्राफ 5। माई फादर, द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, डिडंट मैरी माई मदर until he was 36 and she was 25. My sister Margaret was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. ये पैराग्राफ एने के फैमिली और चाइल्डहुड के बारे में है। बताया गया कि फादर और मदर का एज डिफरेंस कितना था और एन और मार्गरेट की बर्थ डिटेल्स।
ये कॉन्टेक्स्ट और टाइमलाइन समझने में हेल्प करता है। पैराग्राफ 6 Because we are Jewish, my father immigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margot and I went to Aachen to stay with our grandmother. Margot went to Holland in December, and I followed in February. एने की फैमिली ज्यूइश थी, इसीलिए जर्मनी से हॉलैंड शिफ्ट करना पड़ा। इनिशियली एने और मार्गरेट ग्रैंडमदर के साथ रही, फिर दोनों पेरेंट्स के साथ हॉलैंड गए। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और फैमिली स्ट्रगल समझने के लिए इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है ये। When I was at school, the headmistress was Mrs. Coopers, the headmistress, and I was in sixth form. When the time came to say goodbye, we were both in tears. एन अपने स्कूल के एक्सपीरियंसेस शेयर करती है। फेयरवेल के वक्त इमोशनल मोमेंट्स और बॉन्डिंग हाईलाइट हुई है इस पैराग्राफ में। नेक्स्ट पैराग्राफ। In the summer of 1941, we were sent to the Jewish Lyceum and Margot went to the fourth form. During the year, our entire class sat waiting for the teacher's next word. एने और मार्गरेट स्कूल में एडमिशन लेते हैं। क्लास में स्टूडेंट्स अटेंटिव होते हैं और टीचर का रिस्पेक्ट दिखाया गया है इस पैराग्राफ में। नेक्स्ट पैराग्राफ है। एने फ्रैंक्स टीचर ऑफ मैथ्स मिस्टर कीसिंग वॉज अनॉयड with her because she talked too much. He assigned her extra homework, an essay on the subject, a chatterbox. एने के टीचर मिस्टर कीसिंग उनसे थोड़ा नाराज़ हुए क्योंकि एने ज़्यादा बोलती थी। उन्होंने एन को एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, एक ऐसे दिया, अ चैटरबॉक्स। नेक्स्ट है पैराग्राफ। एने रोट 3 essays on the subject, each one better than the last. The third essay was a humorous poem written in verse about a mother duck and a father swan with 3 ducklings, the tiniest of which talked too much and was punished by being killed. एने ने 3 essays लिखे, हर एक पहले से बेटर था। तीसरा ऐसे एक फनी पोएम था जिसमें टाइनेस्ट डकलिंग को पनिशमेंट मिलती है क्योंकि वो ज़्यादा बोलती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। मच टू एने सरप्राइज मिस्टर कीसिंग टुक द जोक इन द राइट स्पिरिट, रीड द पोएम टू द क्लास एंड नेवर गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क अगेन। टीचर ने एन के जोक को पॉजिटिवली लिया और पोएम क्लास में सामने पढ़ी। एन को फिर कभी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया। तो चलिए अब कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। फर्स्ट है चैटरबॉक्स, मीनिंग के वन हु टॉक्स टू मच। चैटरबॉक्स मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा बोलता हो। नेक्स्ट है कन्फाइड, मीन्स शेयर सीक्रेट्स। कन्फाइड मतलब अपनी बात किसी से शेयर करना, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर करना। नेक्स्ट है ह्यूमर, मीन्स फनी नेचर, मतलब कि मजाक या फनी नेचर होना। नेक्स्ट है कंपेनियनशिप, मतलब कि फ्रेंडशिप, दोस्ती या फिर टुगेदरनेस, साथ। नेक्स्ट है इनहेरिटेड, विच मीन्स रिसीव्ड बाय बर्थ, जो कि हमें बर्थ से रिसीव हो। तो चलिए एक समरी देख लेते हैं छोटी सी। Anne Frank wrote about her personal life and school experiences. चैप्टर एने के पर्सनल लाइफ और स्कूल एक्सपीरियंसेस के बारे में है। She expressed her loneliness and considered diary her true friend. डायरी उनके लिए एक ट्रू फ्रेंड का रोल प्ले करती है। Shared incident with maths teacher and chatterbox essays.
मैथ्स टीचर के साथ चैटरबॉक्स इंसिडेंट दिखाता है कि एने विटी और इंटेलिजेंट थी। यूज्ड ह्यूमर एंड इंटेलिजेंस टू इम्प्रेस टीचर। एनी ने अपना ह्यूमर और इंटेलिजेंस से टीचर को इम्प्रेस किया। चैप्टर रिफ्लेक्ट्स ऑनेस्टी, विट एंड पॉजिटिविटी। चैप्टर ऑनेस्टी दिखाता है, विटी एंड पॉजिटिविटी दिखाता है। सो नेक्स्ट है मोरल ऑफ द चैप्टर। एक्सप्रेस योर सेल्फ ऑनेस्टली। चैप्टर का मोरल ये है कि हम अपने फीलिंग्स को ऑनेस्टली एक्सप्रेस करें। राइटिंग हेल्प्स टू रिड्यूस लोनलीनेस। राइटिंग से लोनलीनेस कम होती है। स्टे पॉजिटिव इन डिफ़िकल्टीज। यूज़ ह्यूमर एंड इंटेलिजेंस टू विन हार्ट्स। डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में पॉजिटिव रहना और ह्यूमर यूज़ करना हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड एन डिसाइड टू राइट अ डायरी। एन ने डायरी को लिखना क्यों डिसाइड किया? सो आंसर है बिकॉज शी फेल्ट लोनली एंड नीडेड अ ट्रू फ्रेंड। क्योंकि वो लोनली फील करती थी और उसे एक ट्रू फ्रेंड चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड एन जस्टिफाई बीइंग अ चैटरबॉक्स। एने ने अपने आप को जस्टिफाई कैसे किया जब उसे चैटरबॉक्स कहा गया? शी सेड इट वॉज इनहेरिटेड फ्रॉम हर मदर। उसने कहा कि ये उसे अपनी मदर से मिला है बाय बर्थ। तो नेक्स्ट है, व्हाट डज दिस चैप्टर टेल अबाउट एन। सो ये चैप्टर एन के बारे में क्या बताता है? आंसर, शी वॉज इंटेलिजेंट, विटी एंड एक्सप्रेसिव। ये चैप्टर बताता है कि वो कितनी इंटेलिजेंट, विटी और एक्सप्रेसिव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ एन फ्रैंक्स डायरी इम्पोर्टेंट टुडे। एन फ्रैंक की डायरी इम्पोर्टेंट क्यों है आज के टाइम में भी? आंसर, इट शोज रियल लाइफ ड्यूरिंग वर्ल्ड वार II फ्रॉम अ चाइल्ड्स व्यू। क्योंकि ये हमें रियल लाइफ बताता है वर्ल्ड वॉर II के टाइम से कि उस टाइम चाइल्ड का व्यू क्या था। सो स्टूडेंट्स, ये था फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इस चैप्टर में हमने देखा कैसे एन ने अपनी डायरी में अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस लिखे, अपनी लोनलीनेस को एक्सप्रेस किया और अपनी विट और ह्यूमर से टीचर को भी इम्प्रेस कर दिया। ये चैप्टर हमें एक इम्पोर्टेंट मैसेज देता है, अपनी फीलिंग्स को ऑनेस्टली एक्सप्रेस करना चाहिए और पॉजिटिव सोच हमेशा मुश्किल वक्त में भी स्ट्रेंथ देती है। आशा करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियरली समझ आई होगी। अगले वीडियो में हम इसी तरह क्लास 10th इंग्लिश के और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।